प्रोडक्शन रेडी नहीं होती, ठीक है। और जो मर्चेंट्स हैं वो क्विकली आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, या फिर अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो पता चलता है कि सप्लायर साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट हो गया या वो उसने कीमतें बढ़ा दी, यू नो। सो द ओवरऑल जो हमारी सप्लाई चेन है वो इतनी स्मूथ नहीं। जैसे अमेरिका में है, किसी भी वक्त आप डिमांड जनरेशन कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी हमारी जो डिलीवरी साइड है वो भी बहुत वीक है। मतलब कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लॉजिस्टिक बेहतर हो रही है, अब तो काफी स्टार्टअप्स में आ गए, काफ़ी आगे। बट द थिंग इज कि स्टार्टअप के अपने इश्यूज होते हैं। स्टार्टअप इज लाइक वो भी फिगर आउट कर रहे होते हैं कहाँ पे हमारे मिस्टेक्स हैं, सिस्टम्स कहाँ पे कमज़ोर है, राइडर्स को किस तरह से वो पहले से बहुत बेहतर हो गया। बहुत पहले अब तो पिछले 10 साल से कर रहे तो जो वो वक्त था उससे बहुत बेहतर हो गया। इस वक्त जो है रैपिड हो गया। हाँ, लेकिन तो मैं तो अपने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ चीज़ों को कि जब आपने चीज़ भेजी है वो उसी तरह मिल जाएगी। ये अक्सर हमारे साथ काम करती है, इनसे पूछे कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। So the thing is that there are a lot of issues, but we're still fighting them. अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ आप लोगों से। सॉरी, आप में से कितने लोग हैं जो अपना स्टोर रन कर रहे हैं? रेज हैंड करें, ऑलरेडी अपना स्टोर रन कर रहे हैं। अगर वेबसाइट की बात कर रहे हैं आप, या कोई वेबसाइट, पहले वेबसाइट शॉपिफाई स्टोर चले या वो कॉमर्स स्टोर, कितने लोग रन कर रहे हैं? कितने पीएल कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आप लोगों में से लोकल पीएल कितने लोग कर रहे हैं? लोकल पीएल कर रहे हैं आप सब, ठीक है। और कितने लोग हैं जो अमेज़न के ऊपर काम करते हैं? ठीक है, 2%। कितने लोग हैं जो कुछ आई मीन नो ई कॉमर्स किसी भी किस्म का नहीं करते? दराज हो गया वो सर, ज्यादातर लोग ऐसे ही। दराज वाले कितने हैं? अच्छा, दराज पे भी कर ये वो दराज बहुत ठीक है। जो दराज वाले लोग हैं, दराज वालों के लिए तो बहुत आसान है। देखें, दराज वालों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर चाहिए, ऐसा ही है। तो आपके पास प्रोडक्ट रेडी पड़ी है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट रेडी पड़ी है, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पर बाकी लोग हमारे पास आते हैं, उनके लिए तो हमें प्रोडक्ट हंट करके या उनको कोई अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से बताना पड़ता है कि यार ये प्रोडक्ट आप ले लें। लेकिन आप लोगों को अगर एक विनिंग प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमारा जो पहले मर्चेंट है, ही वाज अ दराज सेलर, और ही वाज सेलिंग एक हर्बल एक कोई चीज़ थी, ठीक है। एग्जैक्ट नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हर्बल उनकी एक प्रोडक्ट थी। सो ही केम टू अस और उसने कहा कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपकी फनल वगैरह पे ऑर्डर आते भी है। और वो हमारा जो पाकिस्तान में पहला टेस्ट था, वी वर नॉट रियली श्योर कि इट विल वर्क और नॉट, ठीक है। लेकिन हमने जब उसको लॉन्च किया तो पहले दिन उसके 10 ऑर्डर्स आ गए, विच इज मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ है कि वाई फनल वर्क्स बेटर देन शॉपिफाई, तो बता सकता है फरहान, अगर आप कहना चाहें। जिस तरह हम शॉपिफाई पे काम करते हैं, तो एक तो ये कि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम उसके अंदर एक तो ये क्लैरिटी नहीं होती कि बस उसको प्रोडक्ट्स उठाओ और आप उसके अंदर डाल दो सारा कुछ जो है। तो शॉपिफाई के अंदर ये है कि आप 10 प्रोडक्ट्स में आप जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्केटिंग का बजट लगा के उसमें से एक आप अपना चूज करते हो, और उसी को आप जो है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर आप उस पर बना लेते हो। फनल जो है मतलब फनल तो किसी भी उस पर बनाई जा सकती है, लेकिन जो जिस तरह से जो फिलॉसफी है कि भाई जो आपने काम स्टार्ट किया या जो है क्लिक फनल के जो भी है उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो वो एक बिजनेस फिलॉसफी है कि SaaS के ऊपर जो है आपने वो सारी की सारी चीज़ें जो फीचर्स चाहिए वो सारी उस पर जो है डाल दी है। तो जो है इसलिए फिर वो कन्वर्जन हमारी बहुत बेहतर आती है। मैं आपको थैंक यू। आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए, दे आर गुड पॉइंट्स, लेकिन वो ज़रा डीप पॉइंट्स हैं। मैं आपको सिंपल बताऊं, पाकिस्तान में खासतौर पे स्टोर इसलिए कम सेल्स आपको देते हैं और आपको भी इसका पता नहीं है। वो ये है कि पीपल डोंट नो हाउ टू डू द ऐड टू कार्ट एंड दे डोंट नो हाउ टू डू द प्रोडक्ट ऑर्डर रिव्यू एंड दे डोंट नो हाउ टू चेक आउट। आप बहुत ज़्यादा क्लिक्स दे रहे हैं अपने कस्टमर को,
और आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा लेमैन किस्म की ऑडियंस है, तो हमारी फनल में क्या होता है कि वहीं पे ऑर्डर नाउ बटन है, वहीं पे ऑर्डर फॉर्म है, वहीं पे चेकआउट है, वहीं पे आपकी पीछे पूरी ऑटोमेशन चल रही है, ईमेल मार्केटिंग चल रही है, सारा का सारा उसके पीछे जो प्रोसेस है वो दैट्स वर्किंग, मेकिंग थिंग्स सिंपल फॉर योर ऑडियंस, दैट इज द नंबर वन रीजन। आप अभी मैं अगर इसी फनल में ऐड टू कार्ट बटन ऐड करूं तो इसकी कन्वर्जन 50% ड्रॉप हो जाएगी। इजी यूएक्स, that's the number सर one। आप फनल लीड जनरेशन के अलावा फनल को जरा रीडिस्क्राइब कर दें कि बेसिकली ओके, आपका सवाल क्या था? कि लीड जनरेशन के अलावा फनल वर्क्स विद अ वेबसाइट विद अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, और हमें कस्टमर अट्रैक्टिवनेस या कस्टमर के हम मैच्योर करते हैं बेसिकली। देखिए एक नई चीज़ याद रखिए कि ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरी एक ऑलरेडी स्टोर चल रहा है या मेरा एक एस्टैब्लिश्ड कोई चीज़ है, दराज है, कोई भी है, तो फनल इज अ का प्लेटफॉर्म रिप्लेसमेंट और है। लैंग्वेज, फनल इज अ प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज, फनल इज ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप बिल्कुल फनल एक प्रोसेस है अच्छा, I'll explain that। अभी देखें फनल अगर आप हमारी जुबान में थे तो वो जो कुप्पी होती है ना, हम कहते हैं वो कचरा साफ करने वाली। अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनको पता होगा दो बैरियर्स होते हैं। एक तो होता है जी कि टेक्नोलॉजी बैरियर होता है बहुत बड़ा। एक पर्सन है वेरी न्यू, उसको नहीं पता कि यार ये शॉपिफाई क्या चीज़ है, ये स्टोर कैसे बनाना है, ये प्रोडक्ट्स कैसे, कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है, they don't know about that। हाँ, so what they need is they need to मतलब इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उनका जो ना हेडर बन जाए, यहाँ पे वो नीचे उनका फॉर्म बन जाए, उसके नीचे उन्होंने वीडियो ऐड करनी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ विक्स लाइक, आपने विक्स यूज किया होगा काफी सारे लोगों ने, तो विक्स की तरह का इंटरफेस है वो पाकिस्तान के अंदर हमने यहाँ पे बनाया है, अपनी टेक्नोलॉजी इसको डेवलप की है। तो अब लेट्स से यू वांट टू सेल दिस फर्स्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहना कि मैंने लैंडिंग पेज बनाना। लैंडिंग पेज जो होता है ना वो एक वेबसाइट से इस तरह डिफरेंट होता है कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं कि भाई इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। नो, लैंडिंग पेज इज जस्ट वन पेज। आपने क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बेची है तो यू जस्ट फोकस ऑन, आप इसकी अच्छी फोटोग्राफी करते हो, आप इसके इमेजेस को ग्लोरीफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद नाउ यू नीड टू पुट दैट इनटू सम काइंड ऑफ लैंडिंग पेज। तो उसको तो फिर आप आओगे हमारे सिस्टम में और एक फनल बनाओगे। तो एक्चुअली फनल करेंगे क्या कि आपको जो कह लो कि अनइंटरेस्टेड किस्म के कस्टमर्स होते हैं ना, जो लोग खामखा वक्त ज़ाहिर करते हैं आपसे, अगर आप लोग फेसबुक पेजेस रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टा के ऊपर बेचते होंगे चीज़ें, काफ़ी सारे फजूल किस्म के लोग आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड लोग देगी बेसिकली फनल, जो सीरियस होंगे। अब देखिए हम ऐड लगाते हैं फनल के ऊपर, तो जब हम पेज के ऊपर ऐड लगाते हैं तो कम से कम 100 मैसेज आए होते हैं, उनमें से खरीदने वाला 1 2 3। जब हम फनल के ऊपर ऐड लगाते हैं तो वहां पे 6 ऑर्डर्स आएंगे, उधर व्हाट्सएप का आइकन भी बना हुआ है, चैट का आइकन भी बना हुआ है, सिर्फ 1 या 2 लोग करेंगे, सिर्फ सीरियस बायर्स आते हैं आपके फनल से, ठीक है। आपका भी वक्त बचता है, असल में तो आप लोगों से चैट करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, आप तो चीजें बेचने के लिए बैठे हुए। तो यू वांट के यार जो बेस्ट कस्टमर्स हैं वो आए, उनके साथ फिर फर्दर उनके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है, आपको उनको कॉल के ऊपर वेरीफाई भी करना पड़ता है। उनमें से भी कुछ लोग फिर वेरीफाई नहीं करते, तो आपसे बातचीत करके ना तो वो फिर कहते हैं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मतलब 1 out of 5 पीपल विल से यू नो, ठीक है। तो फनल क्या करती है, फनल उस कचरे को साफ कर देती है, मीन्स के जो गैर जरूरी लोग खामखा आपका वक्त जाया करते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ प्योर ऑर्डर्स देती है, प्योर कस्टमर देती है। कन्वर्जन बढ़ाने के लिए फनल इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, आप शॉपिफाई पे भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन शॉपिफाई के लिए आपको पूरी एक उसकी स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसकी पूरा कैटेगरीज ऐड करनी पड़ेगी। अव्वल तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स किसी स्मॉल मर्चेंट्स के पास होती ही। एक स्मॉल मर्चेंट है, एक
मतलब लेडी है या कोई भी पर्सन है जिसके पास एक लिमिटेड बजट है, उसमें वो एक ही प्रोडक्ट का स्टॉक कर सकता है। उसको अगर वो 10 प्रोडक्ट्स या 20 प्रोडक्ट्स डालता है तो उसको इतना ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास परचेज करनी पड़ेगी। अगर तो ये ना कि इफ यू वांट टू मेक मनी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक बहुत बड़ा जायंट स्टोर बना लो, स्टार्ट विद अ सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए व्हिच इज सेलेबल, जिसकी डिमांड होगी। सर की लैंडिंग पेज तक को जो फ्री वो समझ में आ गया, तो ट्रैफिक कहाँ से जनरेट होती है वो उसका फनल और मोस्टली वर्क्स 99% ऑफ द टाइम और 95% ऑफ द टाइम वर्क्स ऑन पेड ट्रैफिक फ्रॉम द फेसबुक। तो आपको फेसबुक का बजट रखना पड़ता है, और फेसबुक का बजट आपकी सेल में से फिर अल्टीमेटली जो है ना वो निकाल देता है। अच्छा, मैं एक मिनट जरा फॉर्मेट आज का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। आज फॉर्मेट शुरू में मेरी टॉक थी, आई एम ऑल्सो ऑलमोस्ट डन, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरी बात समझ आती है, क्लियर होती है, तो फिर उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इंटरफनल आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं ना। तो वो फिर आप उस फॉर्म में अगर इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप वो कर सकते हैं। और उसमें से जो लोग हमारे साथ मीटिंग करना चाहें, मेरे साथ आज पर्सनली 5 लोगों के साथ में आज 10-10 मिनट की मीटिंग यहीं पे कर लूँगा, क्योंकि मैं दोबारा पता नहीं कर पाऊंगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ 10 मिनट सेशन विद मी आफ्टर दिस इवेंट, ठीक है। अदरवाइज जूम है, अभी आप ज्यादा टाइम आपको मैं दूंगा, आप सबके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, सबके क्वेश्चन दूंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्या है फनल बेसिकली, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा जिससे मतलब हम अच्छा, ठीक है। अब आपको ऐसा होगा कि इंटरफनल्स हमारा जो है ना वो शॉपिफाई की तरह एक लॉगिन डैशबोर्ड आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे जाके कहोगे माय फनल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ से क्रिएट अ न्यू फनल। अब फनल 3 टाइप्स की होती है, एक लीड जनरेशन फनल होती है, एक सेल्स फनल होती है, एक मेंबरशिप फनल होती है, ठीक है। लीड जनरेशन, जैसे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है तो उसको लीड जनरेशन की जरूरत है, ठीक है। उसने इमीडिएटली तो सारा प्लॉट नहीं बेचना ना, अपने वहाँ से कोई उसको क्रेडिट कार्ड निकाल के प्लॉट की पेमेंट तो नहीं करेगा। तो लीड जनरेशन में भी बहुत बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे मसलन रियल एस्टेट वाले उनको बार बार लोग आके तो मैसेज करते हैं, फजूल लोग मैसेज कर रहे होते हैं, फिल्टर करके सिर्फ काम के बंदे आगे आएंगे, ठीक है। Now in your case, if you're doing e-commerce, so you will create a sales funnel. Sales funnel is which is selling something, right? अच्छा, उसमें जब आप क्रिएट कर लोगे वो आपसे पूछेगा कौन से टेम्पलेट्स आपको यूज करने हैं। हमारे पास बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं कि भाई एक हमारा है फैशन से रिलेटेड है, एक हमारा क्या लो कि पर्सेस से रिलेटेड है, हर किस्म की प्रोडक्ट का हमारे पास टेम्पलेट है। आपने उस टेम्पलेट को चूज किया, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज चेंज की, वीडियो अपनी चेंज की, फोटोग्राफी वगैरह चेंज की, नीचे बटन होगा, उसको ऑर्डर फॉर्म के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ऑर्डर फॉर्म इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फनल, खासतौर पे सेल्स फनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि आपका पहला स्टेप जो होता है ना दैट इज कॉल्ड द लैंडिंग पेज, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड द ऑर्डर फॉर्म पेज। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम पेज के ऊपर ही ऑर्डर फॉर्म ही डाल दो, मींस के वहीं पे जैसे आपने मलिका की हमने फनल बनाई है तो उसके ऊपर वहीं पे हमने लिखा हुआ है सारी लैंग्वेज, सारी पिक्चर्स वगैरह डाली, नीचे ही ऑर्डर फॉर्म है। अब ये ऑर्डर फॉर्म रखने का फायदा क्या होता है कि वही जो मैंने यूआई वाली बात की कि एक खातून आती है, उसको नहीं पता कि ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं, चेकआउट कैसे करते हैं, ठीक है। चेकआउट एक लंबा प्रोसेस है जो शॉपिफाई करता है, तो वहीं पे आके अपना नाम, ईमेल, पता डालेंगे, सबमिट करेंगे, ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। आपका जो पीछे सिस्टम है उसके अंदर ऑर्डर आ जाएगा। ये काम आप इतनी आसानी से शॉपिफाई के अंदर नहीं कर सकते, सिंगल पेज के ऊपर वहीं पे आपकी प्रोडक्ट है, वही सब कुछ है। तो आपको करना ये चाहिए कि एक 30 डेज का ट्रायल लें, interfunnels.com के ऊपर जाएं आप, 30 डेज का ट्रायल लें और वहां से आप प्रैक्टिस करें। हमारी बहुत सारी वीडियोस भी है, हमारा स्टाफ भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, उस प्रैक्टिस में फिर आपको जो क्वेश्चंस है, कम से कम अगर आप खुद फनल्स बनाना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 दिन लगेंगे, आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। ज्यादातर लोग जो हैं वो इवन वी आर आल्सो ऑर्गेनाइजिंग अ बूट कैंप, इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, फनल मार्केटिंग का बूट कैंप, जिससे आप खुद भी फनल्स बना सकोगे। एक बार आप पूरे प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएं तो यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन फनल्स, ठीक है। तो फनल्स का उसके बाद फिर आपने करना ये होता है कि आपकी एक फनल बन गई जो रेडी टू लॉन्च, आपको मोबाइल के ऊपर भी आप टेस्ट कर लो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ फेसबुक एड फॉर दैट, और उसकी ट्रैफिक सारी अपने फनल के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर लानी है। अगेन मैं कहूंगा कि फेसबुक पेज
या इंस्टाग्राम पेज के जरिए जो लोग मार्केटिंग करते हैं वो बहुत ओल्ड स्कूल है, वो अभी उनको कन्वर्जन का, उनको इस साइंस का कुछ पता नहीं है। आप जैसे इन लोगों का हमने किया, अगर हम इनको पेज के ऊपर सेल कर रहे होते या काश साहब के जो बिग मैप है उसको कर रहे होते, तो इसी तरह अभी अली मेहदी पता नहीं यहाँ पे हैं, अली मेहदी नहीं आएगी, ये अली मेहदी हैं, उनका हमने फुटवर्थ का ब्रांड लॉन्च किया। तो अगर वो सारे के सारे हम इस तरह फेसबुक के ऊपर लॉन्च कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा क्वेरीज आती, ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। लेकिन इधर ऑटोमेट कर दिया हमने कि यार जो भी है वो इधर आ जाए, इस लैंडिंग पेज के ऊपर आए, वहां पे वो ऑर्डर प्लेस करे। उसका फिर एक पूरी साइंस है जो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? सर आई वुड लाइक टू से अगर किसी का लैपटॉप है वहां से अगर इनको एक लोग फुटवर्क की और मेडिकल की दिखा दे, इनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर। हाँ जी, वो लैपटॉप ले फिर आप किसके पास है लैपटॉप? सजाद, हाँ यहाँ पे इनसे कहिए इधर इसके साथ लगवा दें। फिर हमने अपसेल में एक ऑफर दी। अपसेल हमेशा एक इररेजिस्टिबल ऑफर होती है जिसको कस्टमर लेने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें सेकंड पैक अगर वो उससे लेता है तो ना उनका ऐड का खर्च हो रहा है, ना उनकी डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, ऐसा ही है पर डिलीवरी चार्जेस ऑलमोस्ट हाँ सेम है, तो ऐड का भी खर्च नहीं हो रहा। ओवरहेड्स कम हो गए। हाँ, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर इफ दे आर सेलिंग फॉर 1000 रुपीज देन सेकंड पैक वो 800 में सेल कर रहे हैं, 700 में सेल कर रहे हैं, तो 300 का जो डिस्काउंट वो पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को, उस 300 के लिए कस्टमर सेकंड पैक पे ऑर्डर करेगा। तो जहाँ पे एक कस्टमर 1000 रुपए की चीज ले रहा था, अब वो 1700 की ले रहा है, तो टोटल ऑर्डर चेकआउट वैल्यू इंक्रीज होगी ना, एक कस्टमर से आपने ज्यादा यानी कि पेमेंट लेनी। ये हर सेकंड या थर्ड ऑर्डर में हम देखते हैं कि जब हम फनल यूज करते हैं तो हर सेकंड या थर्ड ऑर्डर बेसिकली एक अपसेल के साथ होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप पर्स बेच रहे तो साथ उसके मैचिंग जूते आप एज ए अपसेल यूज कर लें तो वो साथ साथ वो भी बिक जाएंगे आप। तो आपके एक्चुअली वो जो कस्टमर एक्चुअली तो पर्स लेने आया था लेकिन जो मैचिंग जूते भी उसने देखे तो आपके लिए भी अच्छा हुआ, उसको भी डिस्काउंट मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट जब आप ऐड करते हो ना, या तो आप उसको मेन प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हो या फिर आप अपसेल अप टू 6 अपसेल्स आप ऐड कर सकते हो। ये फनल मार्केटिंग के बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप हमारी वीडियोस भी देखेंगे या कोर्सेज वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ बदलती है। जी जी बॉबी भाई ये बताइए कि जो फनल है ये इनके आप कह रहे हैं हर आइटम की चीज सेपरेट बनाते हैं, कोई बैनर को कह रहे हैं आपके जो इट्स अ पेज ओके लैंडिंग पेज। आप लोगों ने कभी किसी ऐड पे क्लिक किया हो और आपके सामने सिंगल पेज आया हो, नो अदर थिंग, आपने देखा होगा या किसी मार्केटर की वेबसाइट में दैट इज द फनल। इंटरनेशनली तो ये कॉन्सेप्ट सालों से चल रहा है, अच्छा आज से नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। ये जो interfunnel.com है ये पाकिस्तान में आपके वेबसाइट है, ये यूके का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ तो वो यानी कि आप लोगों ने डेवलप किए। हाँ, वो यूके में मेरे भाई के पार्टनर इनकॉर्पोरेटेड यूके में है, राइट। और मैं आपको एक और कुछ अर्से तक मैं बताता चलूँ कि वी नाउ गोइंग टू सिलिकॉन वैली वेरी सून इंशाल्लाह एंड रेजिंग सम फंडिंग इंशाल्लाह। तो उसके बारे में भी कोई न्यूज़ आपको शेयर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों से कि जब तक ये मेरे कंट्रोल में है तो आप कर लो फायदा। कल को अगर मैनेजमेंट ऊपर से कोई ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, देन इस तरह की लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए फायदा मैं देखे ना कि जिस को भी मैंने लॉन्च किया है इट वेंट ओवरनाइट सक्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट विच यू थिंक कैन सेल मुझे भेजे, मैं उसको रिव्यू करूंगा, फ्री रिव्यू करूंगा। मैं देखूंगा कि हाँ ये अगर आपके पास प्रोडक्ट है फिर भी, अगर नहीं है फिर भी। इंटरफनल आपको कंप्लीट इसका जो ना बिजनेस मॉडल दे रहा है, कंप्लीट बिजनेस मॉडल। क्यों कि अभी आप लोगों को कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे फनल का नहीं पता सर। मेरी फिलॉसफी ये है, मैं बाकी ग्रुप्स की तरह नहीं, मेरी फिलॉसफी ये है कि फर्स्ट अर्न देन लर्न। बाकी लोगों का कोर्स करोगे, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। 3 लाख रुपए के तो बूट कैंप है हमारे यहाँ। 3 लाख रुपए में अच्छा खासा बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाता है, वो चलना शुरू हो जाता है 2 से 3 महीने। 3 लाख रुपए अब वो कहते हैं जी 6 महीने आप लर्न करें, 1 साल आप
उसको चलाएं, उसका अमेजोन का बिजनेस है या वट एवर है, और देन स्टिल देयर इज नो गारंटी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आप आइडिया लेकर आए, पहले हम मार्केट वैलिडेशन करेंगे, आपका पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। फर्स्ट वी विल डू द मार्केट वैलिडेशन कि चलेगी प्रोडक्ट, नहीं चलेगी, नेक्स्ट डे हमें ऐड लगा के मार्केट वैलिडेशन हो जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट अगर आपको फनल मार्केटिंग नहीं भी आती तो यू हैव द गाइडेंस में अपने मर्चेंट्स के साथ हफ्ते में एक जरूर कॉल करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, जूम मीटिंग होती है, इसमें हम पूरा का पूरा उसका ओवरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें फिर मैं साथ साथ आपको सिखा भी रहा होता हूँ। सबसे अच्छा तरीका बिजनेस में सीखने का क्या है कि आप अपने बिजनेस में काम करें, और अगर आप किसी एक एक्सपर्ट पर्सन की निगरानी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर आर नो चांसेस कि आप जो है ना वो नाकाम होंगे उसमें। तो फर्स्ट अर्न देन लर्न, अर्निंग पहले शुरू हो जाती है, लर्निंग उसके बाद होती है। या ऐसा ना हो कि आप 1.5 साल तक वेट कर रहे हैं जी कि प्रोडक्ट लॉन्च होगी अप्रूव होगी, और बाद में पता चलेगी कि वो तो फेल हो गई प्रोडक्ट। दैट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव मॉडल टू माय ओपिनियन। अच्छा, इसमें ऐसा है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स? मैंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मैं ग्रुप के ऊपर दोबारा उसका लिंक शेयर कर दूँगा, जिसमें मैंने पाकिस्तान की मार्केट का एनालिसिस करके दिया आप लोग, ठीक है। और उसमें मैंने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा सेल है पाकिस्तान के अंदर। डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, कोर्सेज आ जाते हैं आपके, बुक्स आ जाती हैं, और बुक्स ई बुक्स आ जाती है, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। मैं खुद अपने डिजिटल कोर्सेज, और सबसे कम सबसे ज़्यादा जो है ना कम एड कॉस्ट इसके ऊपर आती है। उसके बाद जो सेकंड है वो मैंने पूरे वर्टिकल उसमें डिफाइन किए हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स कैन बी एक्चुअली। तो फनल डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ही बनी थी। जो डिजिटल मार्केटर्स थे दे केम अप विद द आइडिया ऑफ द फनल। तो वो जो हम 2003, 4, 5 में करते थे मार्केटर्स के साथ, दे वर मेकिंग फनल्स कि वो कोई कोर्स बेच रहा है, कोई अपनी मेंटरशिप बेच रहा है, कोई अपना। अब ये फारूक भाई हमारे साथ हैं, फारूक भाई सामने, ये फारूक भाई जो हैं ये खुद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और कोच हैं। And we were talking basically what we were thinking is कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम सोच रहे थे ना कि how we can launch a digital product। इसमें ट्रेनिंग्स होती है बेसिकली, और उसके साथ जो OTO या वन टाइम ऑफर जो मिलती है जिसका जिक्र भी किया है खुरम भाई ने, अपसेलिंग जो है उसमें आप उनको अपनी एक मेंबरशिप साइट जो है उसमें इनवाइट कर सकते हैं स्पेशल ऑफर देके। As an example, this is $500. If you sign up right now, we'll give it to you for $200. As an example. And if you take it one step above, उसमें आप उनको लाइव मेंटरशिप दे सकते हैं कि in 1 year I'll give you for example 6 hours, and you can break them down and use them like X number of hours in a quarter. तो इस तरह आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके जितनी ब्रॉड ऑडियंस